हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी होता क्या है? तो ग्रेच्युटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मनी। ठीक है, क्या होता है? गिफ्ट ऑफ मनी होता है ओवर एंड अबव द पेमेंट ड्यू फॉर सर्विस। तो एक आप इसको जनरलाइज करो तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। यस, जॉब कर रहे हो आप। एक टाइम लिमिट क्रॉस करने के बाद सामने वाला आपको कुछ पैसा देता है कि व्हेन यू रिटायर और ड्यूरिंग द सर्विस ऑल्सो, कि भाई आप मेरे कंपनी में इतने साल काम किया, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो सामने वाला आपको एक पैसा देता है, एक अमाउंट देता है एज अ टोकन ऑफ लव कि भाई हाँ ये ले लो। तो दैट इज़ व्हाट ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी कब दिया जाता है? व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आपको एक टाइम लिमिट क्रॉस किया जाता है, मतलब एक टाइम होता है मिनिमम 5 years एंड अबव, तो आपको ग्रेच्युटी मिलता है। तो ग्रेच्युटी इज नथिंग बट इज अ गिफ्ट ऑफ मनी ओवर एंड अबव द ड्यू फॉर हिज सर्विस। तो जो सैलरी मिलता है वो नहीं होता है ये। सैलरी के ऊपर जब आपने एक 5 साल या उससे ज़्यादा अगर काम कर लिया हो तो आपको सामने वाला कंपनी आपको कुछ पैसे देता है, एज ए गिफ्ट देता है। तो दैट गिफ्ट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। सैलरी इज डिफरेंट, सैलरी जो मिलेगा वो अलग, उसके एडिशन में आपको ये गिफ्ट मिलता है मनी का, दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। तो किसको पेबल होता है? तो ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years और मोर, जिसने 5 साल या उससे ज़्यादा का सर्विस दिया है। लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ 5 years इज नॉट एप्लीकेबल इफ देर इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी आपको पेमेंट कर देता है लेकिन आपको 5 साल नहीं होता है। 5 साल से पहले पहले या तो वो एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाता है, राइट, या सामने वाले का डेथ हो जाता है एम्प्लॉय का, या सामने वाला एम्प्लॉय का डिसेबल हो जाता है, मतलब कुछ हादसा हो जाता है, अपाहिज हो जाता है टाइप में। तो सामने वाला कंपनी तो भी आपको ग्रेच्युटी देता है। तो 99% कब ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है? जब आप किसी कंपनी में या कहीं पे आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए काम करते हो तो यू आर लाइबल, मतलब आपको ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है। लेकिन ये 5 साल उस चीज़ में एप्लीकेबल नहीं है कि जब देर इज़ ए टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कंपनी बंद हो रही हो, बंद हो गई हो 5 साल से पहले पहले, या एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो, या एम्प्लॉय डिसेबल हो गया हो, मतलब फैक्ट्री में काम करते करते कुछ हादसा हो गया और वो डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं रहा, राइट। तो उसमें 5 साल नहीं देखने का, उसमें फिर जितने साल तक वो काम किया उसके बेसिस पे सामने वाले को ग्रेच्युटी पे कर दो। तो ग्रेच्युटी इज नथिंग बट इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ मनी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द सैलरी। तो जो सैलरी मिलता है उसके ओवर एंड अबव ये आपको मिलता है। ओके, ये देखो दो रेफरेंस दिया है, यहाँ पे जाके आप ग्रेच्युटी को और ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हैं। मैंने भी यहाँ से रेफरेंस लिया है, इनकम टैक्स, और दूसरा CLC.gov.in। ओके, अब हम लोग इसका टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ग्रेच्युटी, तो ग्रेच्युटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब सर्विस के दौरान आप काम करते जा रहे हो और आपको ग्रेच्युटी मिला, आपने छोड़ा नहीं है। और एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, या आपका डेथ हो चुका है और या तो आप रिटायर हो चुके हो। तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट चलते जा रहा है तो आपको ही इज़ फुल्ली टैक्सेबल इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो जो भी अमाउंट आपको ग्रेच्युटी का मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेच्युटी जॉब के दौरान अगर आपको मिला है तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन डेथ होने के बाद मिला है तो हो सकता है आपके घर वालों को मिले, और रिटायरमेंट मतलब आप रिटायर हो गए तब मिला हो तो आपकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी। तो उसके अंदर दो पार्ट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट और डेथ के बाद जो मिला वो एग्जेम्प्ट है, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके अंदर दो पार्ट है, वेदर यू आर कवर्ड अंडर पोगा, वेदर यू आर नॉट कवर्ड अंडर पोगा। तो पोगा क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहला हम लोग कैसे ध्यान में देंगे कि ग्रेच्युटी है जो गिफ्ट ऑफ मनी है, जो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को जब आपका 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम स्पेंड हो जाता है कंपनी में।
लेकिन ड्यू टू टर्मिनेशन, ड्यू टू दैट, ड्यू टू डिसेबलमेंट हम लोग ये 5 साल ऐसे ही नहीं काउंट करते, जितना भी साल होता है और ड्यू टू दिस तो हम लोग उसको ग्रेचुटी पे करते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 5 years और मोर इन ए कंपनी टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। ओके, अब ग्रेचुटी टैक्सेबिलिटी देखनी है, तो ग्रेचुटी अगर आपको जॉब के दौरान मिली है, मतलब जॉब करते करते मिली है, तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है। लेकिन ड्यू टू दैट और रिटायरमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है और अदर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि सामने वाला पोगा में आता है या सामने वाला पोगा में नहीं आता है। अब व्हाट डू मीन बाय पोगा, इट इज़ नथिंग बट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो इफ़ यू आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी। व्हेन यू आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी। तो क्या है टैक्सेबिलिटी, देखो यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम फ्रॉम एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अमाउंट आपको मिलेगा एज ए ग्रेचुटी, अगर आप पोगा के अंदर आते हो, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो जितना भी ग्रेचुटी मिला है उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट। तो वो क्या चीज़ है हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम वे में नॉट कवर्ड वाला पोगा भी है, तो चेक करते हैं। पहले कवर्ड अंडर पोगा, तो 1 2 3 ये तीनों में ये 3 अमाउंट डिसाइड करने का। इफ़ यू आर कवर्ड अंडर पोगा, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आते हो तो सबसे पहले डिसाइड करो कितना आपको मिला है। नोटिफाइड लिमिट याद रखना आपको कितना है, 20 लाख है, ये फिक्स है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो ध्यान रखना। नोटिफाइड लिमिट ऑफ पोगा इज 20 लाख। किसी के भी लाइफ टाइम में उसको ग्रेचुटी अगर मिला, मतलब बहुत साल से काम कर रहा है और उसको ग्रेचुटी मिल रहा है बहुत सारी कंपनी से, तो 20 लाख से ज़्यादा उसको ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। अगर एक एम्प्लॉय से उसको ऑलरेडी ग्रेचुटी मिला है एम्प्लॉयर से, तो वो जितना भी ग्रेचुटी उसको मिला है उतना हम लोग इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो लाइफ टाइम में सिर्फ 20 लाख से ज़्यादा ग्रेचुटी किसी को भी नहीं मिलता है। तो पहला अमाउंट हम लोग डिसाइड करेंगे, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। दूसरा, ये तो फिक्स है 20 लाख, तो याद रखना है। फिर हम लोग तीसरा अमाउंट डिसाइड करेंगे 15/26, 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, कि आपको सैलरी कितना मिला था पर मंथ, एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और कितने साल आपने काम किया। इन तीनों का अमाउंट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या अमाउंट आता है। यहाँ पे याद रखना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अगर 6 महीना और ज़्यादा का अगर है, 7 महीना 8 महीना, तो उसको 1 साल काउंट करने का। 6 महीना भी है तो 1 साल काउंट करने का, 5 महीना है तो इग्नोर करने का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट सैलरी कौन सा लेने का, बेसिक प्लस डीए। तो आपकी जो भी बेसिक सैलरी है प्लस डीए सैलरी है उसको ऐड करने का और लास्ट ड्रॉन सैलरी में पर मंथ लिखने का। ये तीन अमाउंट में से सबसे छोटा अमाउंट लेने का। कौन सा लेने का, सबसे छोटा, और वो अमाउंट को एक्चुअल ग्रेचुटी में से माइनस करने का। तो बैलेंस इज टैक्सेबल। इन तीन अमाउंट में से सबसे छोटा अमाउंट लेने का और आपके एक्चुअल ग्रेचुटी जितना मिला है ना उसमें से माइनस कर देने का। बैलेंस जो बचेगा दैट वुड बी योर टैक्सेबल ग्रेचुटी। ओके, इसका क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, नॉट कवर्ड अंडर पोगा। तो नॉट कवर्ड अंडर पोगा में भी पहला पॉइंट सेम है, दूसरा पॉइंट सेम है, तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 15/26 लिखा है, यहाँ पे हम लोग हाफ लेंगे और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट मंथ में कितना मिला वो देख लो, यहाँ पे 10 मंथ में कितना मिला वो देख लो, और यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। तो अगर आपका 12 साल 8 महीना है तो 12 साल ही लेने का। लेकिन सेम सिचुएशन अगर ऊपर वाले में कवर्ड अंडर पोगा 12 साल 8 महीना तो 13 साल लेने का। तो पोगा में जितना भी मंथ आप काउंट करते हैं, अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो उसको 1 साल लेने का। लेकिन नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो उसमें आपको जितना भी पार्ट ऑफ द ईयर है, मंथ आपने काम किया, उसको इग्नोर करना है। तो 12 साल 8 महीना है तो 12 साल ही लेने का, 8 महीने को इग्नोर करने का। आया समझ में। और यहाँ पे क्या है, देखो सैलरी बेसिक प्लस डीए है, यहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल। याद रखना डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा लिखा होना चाहिए। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई है, दैट इज कमीशन।
क्लियर है? ये तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा, ये तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा वो अमाउंट को एक्चुअल जो ग्रेचुइटी मिला है उसमें से लेस करने का, बैलेंस इज टैक्सेबल। आया समझ में? तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कवर्ड अंडर पोगा है तो पहले 3 पॉइंट लेने का, ये वाले, ये वाले, ये वाले। अगर नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो ये 3 पॉइंट लेने का। तो पहले 2 पॉइंट तो फिक्स है, तीसरे पॉइंट ही थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 15/26 है, यहाँ हाफ है। यहाँ लास्ट मंथ का सैलरी लेने का बेसिक प्लस डीए, यहाँ पे 10 मंथ का सैलरी लेने का एवरेज का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। यहाँ पे साल लेने का, और मंथ 6 महीने के ऊपर है तो उसको 1 साल। यहाँ पे साल लेने का, लेकिन यहाँ पे 6 महीने या उसके ऊपर रहेगा तो इग्नोर करने का, मतलब कितना भी मंथ होगा वो इग्नोर करने का, फुल ईयर लेने का बस। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ग्रिप आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पहला, मिस्टर नासिर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो यहाँ पे बोल दिया है ही इज ए कवर्ड, मतलब पोगा के अंदर आता है। तो पहला पॉइंट लेंगे, मतलब ये वाला। आया समझ में? कवर्ड अंडर पोगा। तो ये 3 अमाउंट लिखेंगे और एक्चुअल में से माइनस करेंगे। तो देखते हैं। Retired on 30th October 2019. At the time of retirement, he was getting basic salary 20,000 per month. Dearness allowances 5% of basic salary. He joined the company on this date, and he paid was gratuity 2.5 लाख. Compute the taxable gratuity. तो पोगा है, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये कवर्ड अंडर पोगा है, ठीक है। कवर्ड अंडर पोगा है तो 3 अमाउंट लिखना है। एक्चुअल कितना मिला तो 2.5 लाख है ना। दूसरा कितना है 20 लाख, वो तो फिक्स है। तीसरा जो अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया है। तो अब हम लोग ये तीनों अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला, मिस्टर नासिर अंडर पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय मिस्टर नासिर। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो यही 3 अमाउंट लिखेंगे, उसमें से जो भी छोटा होगा वो एक्चुअल अमाउंट जो भी मिला होगा उसमें से माइनस कर देना है। ये लिस्ट, ये 3 अमाउंट में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा वो माइनस करना है एक्चुअल ग्रेचुइटी में से। तो पहला वो 3 अमाउंट कौन सा है, तो पहला अमाउंट हम लोग लिखेंगे एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, तो 2.5 लाख है कि नहीं है, तो 2.5 लाख लिख दिया। दूसरा अमाउंट नोटिफाइड लिमिट है 20 लाख, वो फिक्स है तो 20 लाख लिख दिया। तीसरा क्या है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो 15/26 तो है अपने पास, है कि नहीं है, ये तो फिक्स है। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक कितना है 20 और डीए कितना है 5, तो 20 का 5% कितना आता है, 20 का 5% कितना आता है, तो 20,000 इंटू 5 1,000, तो 21,000 हो गया। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना हो गया 21,000 हो गया। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ये निकालना मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला हम लोग ले लेंगे 15/26, देखो यहाँ पे दिया है, इंटू 21,000 अभी हम लोग ने निकाला, और 18। तो मैं वापस से ये बताता हूँ कि 21,000 कैसे आया और 18 कैसे आया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेसिक, 21,000 कैसे आया, तो बेसिक सैलरी हम लोग का 20,000 है कि नहीं है, तो 20,000 लिखा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे डियरनेस अलाउंसेस जो कि 5% ऑफ बेसिक है, तो 20,000 का 5% 1,000, तो टोटल कितना हो गया लास्ट ड्रॉन सैलरी 21,000। तो ये 21,000 आपका ये रहा। आया समझ में? अब देखो 18 साल कैसे आया। सबसे पहला लिखने का रिटायरमेंट डेट, तो रिटायरमेंट डेट क्या है 31 अक्टूबर 2019। ज्वाइनिंग डेट क्या है 1 अप्रैल 2002। तो मंथ वाइज लिखने का, अब माइनस करने का, तो 30 में से 1 गया 29, 10 में से 4 गया 6, 29 में से 2 गया 17। तो 17 ईयर्स 6 मंथ्स 29 डेज। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ 17 ईयर्स 7 मंथ्स। यस, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है 6 मंथ्स एंड अबव राउंडेड ऑफ टू 1 ईयर, तो 17 साल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 साल है और 6 महीने के ऊपर को 1 साल का अज्यूम करना है, तो 18 साल हो जाएगा। तो ये 18 साल। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर आएगा इतना। तो अब ये तीनों अमाउंट आ चुका है,
आया समझ में? पहला अमाउंट तो इजी रहता है, दूसरा अमाउंट याद रखना है और तीसरा अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब ये तीनों अमाउंट में से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? कौन सा छोटा दिख रहा है? तो 2.5 लाख, 20 लाख और 2,18,000। तो 2,18,000 छोटा है। तो आपका जो एग्जेम्पशन अमाउंट होगा, सो वी विल टेक लीस्ट ऑफ द अबव एग्जेम्पशन। तो अब एक्चुअल कितना मिला? 2.5 लाख मिला है, मिला है ना? 2.5 लाख में से 2,18,000 माइनस करेंगे तो इतने के ऊपर टैक्स आएगा, 31,923। आया समझ में? सो टैक्सेबल ग्रेचुइटी वुड बी 2.5 लाख माइनस 2,18,077। क्लियर है? तो दिस इज द पोगा। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। देखो, नॉट कवर्ड अंडर पोगा सेम है। रिटायरमेंट डेट, ही वॉज गेटिंग बेसिक सैलरी 20,000, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है 10%, 5% की जगह 50% एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ये भी नहीं दिया हो, ये पार्ट भी नहीं दिया हो, अगर ये दिया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट, तो समझ जाना नॉन पोगा है, नॉट कवर्ड अंडर पोगा है। कमीशन कितना मिल रहा है? 5,000। ज्वाइन का भी किया, सेम डेट है, ग्रेचुइटी मिला 2.5 लाख, कंप्यूट द टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो सेम वे में लिखेंगे, मिस्टर नासिर नॉट कवर्ड अंडर पोगा, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एक्चुअल पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय मिस्टर नासिर। तो पहला तो फिक्स होता है एक्चुअल ग्रेचुइटी, सेम है, पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। दूसरा नोटिफाइड लिमिट दैट इज और 20 लैक्स। थर्ड देखो, थर्ड अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है, वो 15/26 है, ये हाफ है। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। तो ये मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है। 1/2 वो हाफ बराबर है 21,500 और 17 कैसे आया वो देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं 21,500 कैसे आया। तो बेसिक सैलरी कितना था? 20,000, क्योंकि यहाँ पे एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ लेना है ना, तो 20,000 इंटू 10 तो कितना हो गया? 2 लाख हो गया। सेम वे में डियरनेस अलाउंसेस 10% ऑफ बेसिक, ओनली 50%, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 50% इज एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 20,000 इंटू 10%, फिर उसका जो भी है 50% इंटू 10 मंथ्स, क्योंकि 10 महीने का लेना है। तो एक्चुअल में 20,000 पे 10% है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल कितना है? 50%, तो उसका 50%। तो आएगा आपका कुछ 1,000, और 1,000 का 10 मंथ्स का हो जाएगा 10,000। ओके, अब याद रखना है, जब नॉन पोगा होता है तो आपको कमीशन भी ऐड करना होता है। तो कमीशन कितना है? 5,000 फॉर द पीरियड। तो 5,000 पर मंथ नहीं है, पूरे साल का है, तो 5,000 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। टोटल करेंगे तो आपको आएगा 2 लाख प्लस 10, 2 लाख 10, 2 लाख 15 डिवाइड बाय 10, क्योंकि एवरेज बोला है ना, तो एवरेज बोलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 21,500। तो ये 21,500 आपका ये वाला आया। आया समझ में? अब ये 17 साल है तो सेम वैसे ही करेंगे, रिटायरमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट माइनस करो, तो 17 ईयर्स 6 मंथ 29 डेज। तो ये क्या है? इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ये दिया है ना पार्ट ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर। तो कितना साल है? 17। तो देखो 17 साल। आया समझ में? मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आया 1,82,750। जैसे ये अमाउंट आएगा, तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 2.5 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 182, तो 1,82 है। तो 1,82 वुड बी द लीस्ट अमाउंट, और 1,82 माइनस करेंगे 2.5 लाख में से, तो 67,250 वुड बी एज ए टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो 67,250 आपका टैक्सेबल अमाउंट है, तो आपको सिर्फ 67,250 पे ही टैक्स देना है। आया समझ में? तो ये ग्रेचुइटी का है, ध्यान से देखो, कुछ डाउट होएगा तो आप कमेंट कर सकते हो। That's all for today. We will continue next time. Thank you. Please like and subscribe for more videos. Thank you.